क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय सु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 25वां रविवार मना रही है और आज के मनन चिंतन करने के लिए और संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या और 30 से 37 तक दिया गया है। जब आज के तीनों पाठों को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि और विनम्रता और नम्रता और इसका वर्णन दिया गया है। हर एक व्यक्ति के जीवन में विनम्रता होना, हर एक व्यक्ति विनम्र नम्र बनना चाहिए और यही एक मूल और संदेश है। प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में ये आधुनिक मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए क्या है? और धन है, दौलत है, नाम है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है और पावर और पोजीशन, अहंकार और घमंड, और यही चीज़ मनुष्य के ऊपर हावी होने लगे हैं, मनुष्य को कंट्रोल करने लगे हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त आज के पाठों के द्वारा ये बतलाते हैं और विनम्र बनो, नम्र बनो करके कहते हैं। जो विनम्र नम्र बनते हैं वही स्वर्ग राज्य को अपना सकते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, पारिवारिक जीवन, सुखमय जीवन बिता सकते हैं करके आज के पाठ हमें बतलाता है। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जरा आज समाज में देखिए या अपने परिवार में देखिए, कहाँ विनम्रता नम्रता का कोई जगह है? क्या कोई व्यक्ति और ये नम्र बनना चाहते हैं या विनम्र बनना चाहते हैं? नहीं है। कहा जाता है कि ह्यूमिलिटी इज द व्हाट यू कॉल द ह्यूमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल अदर वर्च्यूज, यानी विनम्रता और सभी गुणों की और जननी। जी हाँ प्रिय प्रिय विश्वासियों, और इसलिए हर एक व्यक्ति और के जीवन में ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। वो विनम्रता नम्रता होना बहुत ज़रूरी है, हमारे बोल में, हमारे चाल में, हमारे व्यवहार में, हमारी आदत में, और ये विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। विनम्र नम्र बनना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। तभी ही हम जीवन की ऊंचाई तक हम पहुंच सकते हैं, तभी ही दूसरे के नज़र में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया में आप तो अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह की और ये गुण हैं, बहुत सारे अवगुण हैं प्रिय विश्वासियों। और आप लोगों ने बड़ी बड़ी इमारत में देखे होंगे, वहाँ एक धड़क चालक लगा हुआ है, यानी द लाइटनिंग कंडक्टर, और वो है कि बिजली ना गिरने के लिए वो धड़क चालक लगा हुआ है। जब बिजली गिरती है, थंडर होती गिरती है, लाइटिंग थंडर गिरती है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है और उसी से वो इमारत नष्ट होने नहीं देता है। उसी प्रकार मानव जीवन को नष्ट ना होने के लिए और हर एक व्यक्ति के हृदय में, हर एक व्यक्ति के हृदय में ये विनम्रता का वज्र होना बहुत ज़रूरी है, विनम्रता का धड़क चलक होना ज़रूरी है। और जिसके हृदय में, जिस मनुष्य के हृदय में और ये विनम्रता का और ये वज्र है, धड़क चालक हैं, और उनका जीवन नहीं मिट पाएगा। भले आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए और संघर्ष आ जाए, उससे कोई डरेगा नहीं, क्योंकि उनके पास हैं वो धैर्य है, सबको ऑब्जर्व करने के लिए उनके पास विनम्रता है प्रिय विश्वासियों। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के सुसमाचार में भी हम ये देखें, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने दुख भोग के बारे में, अपने दुख भोग क्रूस मरण के बारे में बता रहे हैं रास्ते में। लेकिन शिष्यगण उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो आपस में ये बने, ये तो और मार पीटने का, मर मिटने का और गुरु स्मरण के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके हवाला किया जाएगा, फिर मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठूंगा करके, और प्रभु यीशु क्रिस्त और अपने ये सब सारे संदेश दे रहे हैं। लेकिन शिष्यगण
यदि प्रभु यीशु मरने के बाद हम में से बड़ा कौन है? कौन पीएम बनेंगे, कौन होम मिनिस्टर बनेंगे या कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे करके आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए। शिष्यों के किस कारण से ईश्वर ने किस उद्देश्य के लिए बुलाया है और वो बुनियादी चीज़ों को भूल गए। लेकिन अब ये अधिकार चाहिए उनको। आज भी दुनिया में देखिए हर एक व्यक्ति, मामूली सामान्य एक व्यक्ति से लेकर बड़े ऊंचे लोग तक, हर व्यक्ति को पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। यदि पावर और पोजीशन और मनी नहीं होता तो फिर वो लोग जी नहीं पाते हैं। ऐसे कई लोग सरकारी में और ये समाज में भी देखिए, राजनीति में देखिए, सन्यासी जीवन में देखिए, हर एक व्यक्ति के पास पावर चाहिए, पावर, पोजीशन, मनी चाहिए और तभी ही और दूसरे के ऊपर शासन कर सकते हैं। लोग ये मानेंगे ये बड़ा आदमी है और ये ऐसे है वैसा है करके उनकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, इसलिए वो दूसरों को दबाना चाहते हैं। आज हर एक इंसान, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, वो तानाशाह बनना चाहते हैं। आज हर एक व्यक्ति और दूसरे के ऊपर शोषण करना चाहते हैं, अपने अधिकार चलाना चाहते हैं। सब लोग उन्हीं की सुने और उनके सामने छोटे ही बने रहे। हम बड़ा बनना चाहते हैं। उसी प्रकार शिष्य ने भी यही किया। हम में से बड़ा कौन है? प्रिय विश्वासियों, प्रभु ने अच्छी उदाहरण दिया है। जो अगला बनना चाहते हैं वो पिछला बने, वो सेवक बने, वो विनम्र होकर एक सेवा करे, सेवक बने, वही सबसे बड़ा ऊंचा पद में जा सकता करके प्रभु उदाहरण देते हैं। एक बच्चे के समान नम्रता, विनम्रता होना बहुत ज़रूरी करके ये शिक्षा देते हैं। प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु कृष्ण ना सिर्फ अपने मुंह से बुलाया लेकिन अपने दैनिक जीवन में और उन्हें बता के गए और उन्हें बताया और ऐसे एक विनम्रता का जीवन बिताए ताकि आप और मैं उनके जीवन चरित्र को देखकर हम सीख सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10:45 में हम देखते हैं, और मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए मैं आया हूँ करके कहते हैं। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11:29 में कहते हैं, और मुझसे सीखो, वे विनम्र और विनीत हूँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 में पूरा पढ़ के देखिए। वह ईश्वर थे और ईश्वर का अधिकार था और ईश्वर के समान बराबर वो करने का अधिकार था, लेकिन उन्हें नहीं किया, दीनहीन बन गए और वह दीन का रूप लेकर मानव के समान बनकर और एक आज्ञाकारी बन गए, मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने, अपने आप को दीनहीन बना लिया। आज परिवार में देखिए, समाज में देखिए, राजनीतिक पार्टियों में देखिए या फिर हमारे सन्यासी जीवन में देखिए, कहाँ है नम्रता, कहाँ है विनम्रता? प्रिय विश्वासियों, और इसलिए कहा जाता है, और आज के दूसरे पार्ट आपने सुना होगा, और दूसरे पार्ट में वो यही कहा जाता है कि याकूब का ग्रंथ अध्याय 3:16 में कहते हैं, और जहाँ ईर्ष्या है, स्वार्थ है, जहाँ ईर्ष्या स्वार्थ है, वहाँ अशांति रहेगी, वहाँ शांति नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा, भाईचारा नहीं रहेगा और आदान प्रदान नहीं रहेगा, और ईर्ष्या और एक स्वार्थ की भावना ऐसा है, वहाँ घमंड आएगा, अहंकार आएगा। प्रिय विश्वासियों, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं हमारे दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में, और इस प्रकार ईर्ष्या और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें नम्र व्यक्ति बनना चाहिए। हम में से हर एक व्यक्ति नम्र बनना, विनम्र बनना, और वही ईश्वर हमसे ये चाहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज परिवार में देखिए कितनी लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच, हम में से बड़ा कौन है? और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और तुम भी पढ़े लिखे हो, और इसलिए मैं किससे कम नहीं करके कितनी लड़ाई हो रही है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आपस से प्रेम नहीं है, और एक दूसरे को और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
समाज में देखिए कितने लोग लड़ते हैं आपस में, उनसे इनसे एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि उनके मन में और नम्रता नहीं है, पेशेंस नहीं है। लेकिन मनुष्य का और ये जब अहंकार और जो रहता है, जब अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, फिर और वह उनका मार्ग अलग हो जाता है। और नबी इतिहास के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9 में हमें देखते हैं, और ईश्वर का मार्ग, ईश्वर का विचार, उनके तरीके मनुष्य के विचार तरीके से भिन्न है, अलग है। ईश्वर का मार्ग सत्य का मार्ग है, और ईश्वर का मार्ग विनम्रता का मार्ग है, लेकिन मनुष्य का मार्ग और स्वार्थ का मार्ग है। और ईश्वर का मार्ग धैर्य का मार्ग है, द पाथ ऑफ पेशेंस, द पाथ ऑफ ह्यूमिलिटी, और इसी को अपनाना चाहिए, तभी हम और ईश्वर के राज्य में बड़ा माना जाएगा, एक अच्छा इंसान माना जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा गान गाते हैं प्रभु, क्योंकि सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर तू ही है, सत्य प्रतीक के परमेश्वर हैं, जो कहते हैं उसको पूरा कर दिखाने वाला परमेश्वर है। और हर एक पापी को गुनाहों को क्षमा करने के लिए सूली पर आपने अपने और बहुमूल्य और लहू बहाया प्रभु, और अपने पवित्र लहू से हमें से हर एक व्यक्ति के पाप के दाग को आपने मिटा दिया, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो कुछ हम कर रहे हैं, जो आज हम जीवित हैं, जो हम खड़े हैं, चलते फिरते हैं, सब आपकी कृपा के कारण है प्रभु। आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक इंच इधर उधर हिल नहीं सकते हैं। सब कुछ आपके द्वारा दिया गया वरदान है, जिसके लिए जीवन भर हम आपको धन्यवाद देते रहेंगे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हे प्रभु, आज हमारे पल्ली में, हर पैरिश में और अपने घरों में आज जितने भी लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु, और उन सबों पर अपने पवित्र हाथ रखने के लिए विनती करता हूँ प्रभु, क्योंकि चंगाई करने वाला परमेश्वर मैं हूँ करके आपने कहा प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, आपके आदेशों को हम पालन करते हैं, तब आप ज़रूर हमारे चंगाईदाता बन सकते हैं, और सारी बीमारियों से हमें छुटकारा दिला दे प्रभु। वो नाना प्रकार की परेशानियों से और समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करने की भी हमें कृपा प्रदान करें। बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति हमेशा उनके साथ रहे प्रभु। हम जहाँ कहीं भी जाएं, और आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे। स्तोत्र गीत 121 में 8वें पद संख्या में कहा, तुम जहाँ कहीं भी जाए मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। हाँ प्रभु, हमेशा हमारे साथ और इस जीवन की यात्रा में हमारे साथ रहे, ताकि हम प्रभु, हम स्वार्थिक मार्ग पर नहीं और अहंकार के मार्ग पर नहीं, बल्कि ऑन द पाथ ऑफ पेशेंस, द पाथ ऑफ ह्यूमिलिटी में हम चल सकें प्रभु, ताकि हम आपका अनुभव कर सकें हे प्रभु। और ये भी ऐसे भी एक विचार और बुद्धि विवेक हमें प्रदान करे प्रभु, ताकि हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेंगे, और स्वार्थ की भावना न रखते हुए दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी इच्छाओं को त्यागने की वह कृपा और हमें प्रदान करे। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन, आमीन।